विद्यार्थियों चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में 25 वे प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं और जो बच्चे इस चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल माने होता है जमीन की दृष्टि से सबसे अधिक जमीन किस राज्य में है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य है। भारत का कौन सा राज्य मसालों का बागान कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य मसालों का बागान कहलाता है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल को मसालों का बागान भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक मसालों का उत्पादन होता है। किस राज्य की राजधानी इम्फाल है? इसमें से किस राज्य की राजधानी इम्फाल है? सही आपका ऑप्शन होगा मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। भारत के किस राज्य में सबसे लंबा समुद्री तट है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। भारत के किस राज्य में सबसे लंबा समुद्री तट है? सही ऑप्शन होगा गुजरात। गुजरात राज्य सबसे अधिक समुद्र तट से सटा हुआ है। बागमती नदी किस भारतीय राज्य से होकर बहती है? बागमती नदी किस भारतीय राज्य से होकर बहती है? यह बिहार में बहती है। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां पूरे भारत की सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है और यदि सबसे अधिक पूछता है तो उत्तर आपका होगा उत्तर प्रदेश। किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहते हैं? भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? सबसे अधिक आंध्र प्रदेश को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर चावल का जो उत्पादन है वह बहुत ही अधिक होता है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान तीनों से लगती है? भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों से चीन, नेपाल और भूटान से सटती है? वह है आपका सिक्किम। और यहाँ जो राज्य सटे हुए हैं उसमें आपका आ जाता है नेपाल, इसी में आपका आ जाता है भूटान और चीन। ये तीनों जो आपके देश हैं यह सिक्किम राज्य से सटे हुए हैं। दो अक्षांशों के बीच कितना समयांतर है? दो अक्षांशों के बीच कितना अंतर होता है? सही आपका ऑप्शन होगा 4 मिनट का अंतर। यह जो आप ग्लोब देखते हैं इसमें जो पूर्व से पश्चिम में रेखा खींची जाती है इसी को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का जो अंतर है वह 4 मिनट का होता है। निम्न में से सही शब्द चुनिए। इसमें से आपको सही शब्द चुनना है जो एकदम सही हो। सही आपका होगा आदर्श, ऑप्शन नंबर बी। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले
सेतु का नाम क्या है? भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले सेतु माने पुल होता है, उस पुल का नाम क्या है? सही है आपका ऑप्शन नंबर सी, गोल्डन गेट सेतु। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले सेतु का नाम गोल्डन सेतु है। पल्लव वंश की राजधानी क्या है? पल्लव वंश की राजधानी क्या है? तिरुचिरापल्ली, यह पल्लव वंश की राजधानी थी। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? खेलों से भी प्रश्न आते हैं। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? यह आपका फुटबॉल से संबंधित है। हंसने वाली गैस कौन सी है? इसमें से आपको बताना है हंसने वाली गैस कौन है। हंसने वाली गैस का नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। मानव ने सबसे पहले किसका प्रयोग आरंभ किया था? भारत ने सबसे पहले किसका प्रयोग आरंभ किया था? वह आपका है पत्थर। सबसे पहले मनुष्य ने इन चारों में से पत्थर का प्रयोग किया था। पेंसिल बनता है, जो पेंसिल है लिखने के लिए, चित्रों को बनाने के लिए, वह किससे बनता है? वह आपका ग्रेफाइट का बना होता है। सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक आहार है। सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक आहार है वह आपका है अनाज। अनाज से हमें सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। पेयजल का मुख्य साधन है, जो शुद्ध पीने का जल है उसका मुख्य साधन क्या है? वह है नदियाँ, कुआं और तालाब, ये सभी हैं। पर्यावरण का अंग है, इसमें से आपको बताना है पर्यावरण का अंग कौन है। तो आपका जो पर्यावरण का अंग है ये सभी हैं, इसमें घर भी आता है, मेला भी आता है और मैदान भी आता है। पर्यावरण से तात्पर्य होता है हमारे चारों तरफ के घिरे हुए भूभाग से। मौलिक जरूरतों के अंतर्गत आता है। मौलिक जरूरतों के अंतर्गत आता है वह है आपका भोजन और आवास है। तीन मौलिक हमारी ज़रूरतें होती हैं, भोजन, कपड़ा और मकान। तो सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। पापी के पौधे के किस भाग को से, अगला प्रश्न है, पापी के पौधे के किस भाग से अफीम प्राप्त किया जाता है? पापी के पौधे के किस भाग से अफीम प्राप्त किया जाता है? यह हमें कच्चे संपुटों का एक लैक्टेस होता है जिससे हमें अफीम प्राप्त होता है। सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक आहार है, इसमें से आपको बताना है सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादक आहार होता है तो वह आपका है अनाज। अनाज से हमें सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। पॉलीथीन बैग जलाने से कौन गैस निकलती है? पॉलीथीन बैग को जलाने से कौन सी गैस निकलती है? तो वह आपका है, सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिए। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।